मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और जल्द ही मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने वाले हैं। इसी पर पेश है यह खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बेशक बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला है और इसलिए उन्हें बिहार ही नहीं देश की राजनीति ने सुशासन बाबू नाम दिया। लेकिन अब वही सुशासन बाबू बिहार छोड़कर फिर से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए सांसद बनकर सेवा करने वाले हैं। जैसा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर कहा कि वो इसलिए राज्यसभा जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी राजनीति में अब यही पद बाकी बचा रह गया था। हालांकि नीतीश ने यह फैसला क्यों लिया ये दुनिया जानती है, क्योंकि सियासत में बयानों के एक नहीं कई मायने होते हैं। खैर 20 साल तक बिहार की राजनीति की धुरी रहे नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ने वाले हैं और इसका पहला कदम एमएलसी पद से उनका इस्तीफा है। नीतीश कुमार 20 साल से एमएलसी थे, लेकिन अब वह सिर्फ मुख्यमंत्री रह गए और राज्यसभा में चुने जाने के बाद अब ये पद भी उन्हें छोड़ना है। जिसके बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर एनडीए खासकर बीजेपी और जदयू को फैसला लेना है। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को विधान परिषद से मंजूरी भी मिल गई। हालांकि नीतीश का इस्तीफा तो उसी दिन तय हो गया था जब वह राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने सोमवार 30 मार्च को जैसे ही एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, बिहार ही नहीं देश की सियासत में ये खबर एक बार फिर चर्चा में आ गई और नीतीश के कई सहयोगी तो भावुक भी हो गए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी तो रोने लगे। पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद नहीं रहेंगे हाउस में डांटना फटकारना। मंत्री कोई जवाब दे रहा है, उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना। वहीं सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी सांसद हो या विधायक, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा उसे भी सुन लेते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रिपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया, नीतीश जी को ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। भाई विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं ना, अब आने दीजिए ना समय। कहा है बीजेपी के सारथी लोग इतना परेशान का है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को घेरा गया वह गलत है। नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार की जनता यह अपेक्षा करती है और यदि वो छोड़े भी तो जनता दल का मुख्यमंत्री नामित करके छोड़े। यदि बीजेपी को मुख्यमंत्री सौंप रहे हैं तो बीजेपी की भी दुर्गति होगी और जनता दलियों की भी दुर्गति होगी। जबकि जन सुराज के प्रशांत किशोर का क्या कहना है वो भी काफी दिलचस्प है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जन सुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, इसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी उनका इस्तीफा होना है। लेकिन वो तारीख कौन सी होगी इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा।
लेकिन जहां तक बात नीतीश के सियासी सफर की, तो नीतीश कुमार 1985 में पहली बार एमएलए बने, 1989 में बाढ़ लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने, फिर 1991, 96, 98 और 99 तक सांसद रहे। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री भी रहे नीतीश कुमार। नीतीश ने परिवहन और कृषि मंत्रालय भी संभाला। साल 2000 में वो पहली बार सिर्फ 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहुमत नहीं होने पर नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव में वे फिर से सांसद बने। नवंबर 2005 में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और फिर नवंबर 2005 में ही नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। 2010 तक नीतीश की पहचान सुशासन बाबू की बन गई। 2006 से मार्च 2026 तक नीतीश कुमार विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी रहे। 20 साल से ज़्यादा समय तक वो एमएलसी रहे। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इतने बड़े जनाधार वाले नेता रहे नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और हर बार विधान परिषद से एमएलसी चुने जाते रहे। इस दौरान नीतीश ने बिहार के विकास के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया और बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहे। नीतीश के कार्यकाल में लड़कियों के लिए साइकिल और बस्ता वाली योजना काफ़ी चर्चा में रही। वैसे ये भी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार ने जब 1977 में पहली बार इमरजेंसी के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1980 में भी वो दूसरी बार हार गए। लेकिन 1985 में जब वो पहली बार चुनाव जीते तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और ये समय ही है जब सीएम पद बरकरार रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद यानी हर दाव आजमाने वाले नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए अब उसी मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा और इंतजार है तो बस उस तारीख की जब वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे।